बसंत पंचमी चीनी का उपाय आपके भाग्य को प्रबल कर देगा। घर में रोग, संकट, पीड़ा या आपके विवाह की कोई अड़चन हो रही है, मांगलिक विवाह हो ही नहीं रहा है, तो महापंचमी है यह, जिसे श्री पंचमी सरस्वती पूजा के नाम से जाना जाता है। आप सभी को विशेष उपाय इस वीडियो में जानने समझने को मिलेगा। 4 ऐसे उपाय जो आपके भाग्य की रेखाओं को प्रबल कर देंगे। वीडियो में जानेंगे, समझेंगे। देर न करते हुए शुरू करते हैं। सबसे पहला, गुरुजी कहते हैं अगर आपके बच्चे जिदपन करते हैं या कोई संकट से प्रभावित है या प्रतियोगी परीक्षा में उनकी सफलता उन्हें नहीं मिलती है या उनके मांगलिक दोष होते हैं ना, तब भी इस उपाय को कर सकते हैं। क्रोध करता है बच्चा तो भी यह उपाय बहुत श्रेष्ठ होगा, क्योंकि इस दिन माँ सरस्वती का विशेष पूजन किया जाता है और यह सबसे विशेष अबूझ मुहूर्त के रूप में जाना जाता है। तो आप सभी को कैसे करना है, कब करना है, ध्यान से सुनिए। आप सभी को या तो सफ़ेद रंग की मिठाई ले लेनी है। मिठाई नहीं है तो आपके घर पर मिश्री के टुकड़े होना तो आप उसे भी ले सकते हैं। तो आप सभी महादेव के मंदिर में चले जाएं। तुमरुका जी का नाम लेना है। इस उपाय को करने के लिए आप सभी को सबसे पहले शिव पर जलाभिषेक करना है, गोल बाती का घी का दीपक लगाना है। उसके बाद आप सभी को गुरुजी कहते हैं नाम और गोत्र बोलकर तुमरुका जी का स्मरण कर 7 टुकड़े मिठाई के या जो है आप जो है मिश्री के टुकड़े शिवलिंग पर समर्पित कर दे। ठीक है। मीठा जल समर्पित करने से भाग्य उदित होता है, संकट करते हैं और महादेव पर स्पर्श की गई कोई भी वस्तु अपने आप में अमृत की बूंद हो जाती है। तो आप सभी को 7 टुकड़े मिश्री के शिवपिंडी पर पूर्ण रूप से समर्पण की भावना से समर्पित कर देने हैं। 7 टुकड़े मिश्री के समर्पित करने के बाद तुमरुका जी का स्मरण करते हुए आप सभी को प्रार्थना करना है कि हे तुमरुकेश्वर महादेव, हे तुमरुका जी, आप भाग्य को बदलने वाले हैं, हर कार्य में उन्नति करने वाले हैं, मेरे भी जीवन के सब कार्यों में उन्नति करें, ऐसी प्रार्थना करती हूँ। यह कहते हुए आप सभी को महादेव का स्मरण कर माँ गौरा का स्मरण कर वह 7 टुकड़े मिश्री के या जो आपने जो भी लिया है मिठाई के टुकड़े जो है, आप सभी चाहें तो गुड़ का प्रयोग भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप सभी शिवपिंडी से उठाकर ले आए। रोज सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में तुमरुका जी का स्मरण करते हुए आप सभी को जो है यह टुकड़े जो बच्चे प्रभावित हैं उन्हें खिला देना है। आप देखेंगे उनका भाग्योदय हो रहा है, उनकी क्रोध कम हो रही है, उनके मानसिक शारीरिक पीड़ा कम हो रही है और वह जहाँ जा रहे हैं उन्हें सफलता प्राप्त हो रही है। तो प्रथम तुमरुका जी का नाम लेकर आप यह सरल सा उपाय करके देखिएगा, लाभ मिलेगा। दूसरा, गुरुजी कहते हैं 1 कटोरी, छोटी सी कटोरी ले लीजिए या उससे कम भी हो तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं। आप शिवलिंग पर इस विशेष तिथि पर जो है अपने बच्चे के हाथ से अगर 1 कटोरी में या कम जितनी भी मात्रा हो चीनी समर्पित करवा देते हैं ना, तो बच्चे की हमेशा जो है कार्य में उन्नति होती है और वह जहाँ जाता है उसे सफलता मिलती है, मांगलिक दोष दूर होते हैं और विवाह के सब सुख उसे प्राप्त हो जाते हैं। तो इस उपाय को भी पूरे दिन रात्रि तक आप कभी भी कर सकते हैं, आपको लाभ मिलना ही है। तो यह 2 उपाय की बात कर ली। बढ़ते हैं तीसरे सरल से उपाय की। गुरुजी कहते हैं विवाह की बहुत दिनों से अड़चन हो रही है ना, किसी न किसी स्वरूप में जीवन में बहुत दुख मिल रहा है, तो आपको 1 आम का पत्ता लेना है। मांगलिक दोष इससे दूर होता है, संकट कष्ट पीड़ा भी इससे मिलती है, लड़का लड़की के वैवाहिक अड़चन सदा सर्वदा के लिए दूर हो जाती है। आम का पत्ता 1 ले लीजिए। आप आम के पत्ते में 1 में हल्दी का स्वास्तिक बनाएं, 1 आम के पत्ते में 1 हल्दी का स्वास्तिक, 1 कुमकुम का स्वास्तिक आपको बना लेना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, इस मंत्र का आपको निरंतर जाप करते रहना है उपाय को करने के लिए। ठीक है। अब ध्यान रखिएगा आम का पत्ता कहीं से टूटा फूटा खंडित ना हो, हमेशा साफ सुथरी वस्तु ही आपको अपने कार्य में उपाय में प्रयोग में लेनी चाहिए। उसके बाद दोनों जो 1 आम का पत्ता है स्वास्तिक बनाने के बाद आप सभी जो हल्दी का जो है स्वास्तिक बना रखा है उसमें आपको विशेष तौर पर जो चावल है वह कुमकुम से रंगे हुए अर्थात लाल रंग के कुमकुम में रंगे हुए चावल रखने हैं और जो कुमकुम का स्वास्तिक है उसमें पीले रंग के चावल अर्थात हल्दी में रंगे हुए चावल आपको रखने हैं। अब जिस बच्चे के लड़का या लड़की के मंगल विवाह की दिक्कत आ रही है उसके हाथ में यह आम का पत्ता पूर्ण रूप से सुसज्जित किया हुआ आप सभी को नीम वृक्ष के नीचे नाम और गोत्र बोलते हुए वह व्यक्ति रख देता है, तो माता रानी का वास नीम वृक्ष में माना जाता है। और गुप्त नवरात्रि के दिन चल रहे हैं तो उसका मंगल विवाह गुरुजी कहते हैं मात्र 3 महीने में हो जाता है।
जहाँ भी आपका मन है कि मेरे बच्चे का विवाह होना चाहिए या इस लड़के से होना चाहिए, इस लड़की से होना चाहिए, मांगलिक दोष बहुत है, लड़का लड़की की बात मिलती ही नहीं है, कुंडली मिलान होता ही नहीं है, या मनचाहा प्रेम प्राप्त करने के लिए भी आप उपाय कर सकते हैं। माता रानी, महादेव और सभी देवी देवताओं की कृपा से इस दिन आपका मंगल विवाह पूर्ण रूप से होगा। कोई दोष चल रहे हैं भाग्य में, कोई कुंडली में ग्रह दशाओं की स्थिति खराब है तो वह ठीक होगी और कष्ट संकट के लिए सदा सर्वदा मुक्ति मिलेगी। तो करके देखिएगा, लाभ आपको मिलना ही है। अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो कृपया कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जरूर से लिखिएगा और साथ ही कोई प्रश्न हो, जो चीज़ आपको नहीं समझ में आया है तो पूछ लीजिएगा। आपका अपना चैनल है, सभी सवालों के जवाब प्राप्त आप करेंगे। ठीक है, यह बात हो गई 3 सरल से उपाय की। और साल भर में एक बार किया जाने वाला सरसों के फूल का उपाय कैसे भूला जा सकता है। अगर आप सभी के लिए व्यवस्था हो जाए तो रोग मुक्ति के लिए खास तौर पर 108 की संख्या में, ठीक है, 108 अंक सबसे शुभ अंक माना जाता है, सबसे श्रेष्ठ अंक माना जाता है। तो 108 की संख्या में जो व्यक्ति रोग से प्रभावित है वह शिवलिंग का श्रृंगार करे। ठीक है, कहीं से भी अभी प्रबंध कर सकते हैं, आसपास कहीं खेत खलियान है तो 108 की संख्या में सरसों का फूल लाएं और शिवलिंग का सुंदर श्रृंगार करें। रोगों से मुक्ति के लिए वह व्यक्ति जो रोगीला है उसकी सब रिपोर्ट ठीक आएंगी, गुरुजी ऐसा कहते हैं। तो प्रयत्न करें इस कार्य को आप सभी कर सके। अब जो व्यक्ति विद्यार्थी हैं, प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें उत्तम बुद्धि चाहिए, क्रोध अधिक आता है, उनका पढ़ाई में एकाग्रचित्त नहीं है या जहाँ जाते हैं वहाँ सफलता मिलती ही नहीं है, तो उन व्यक्तियों को 31 अर्थात 31 सरसों के फूल लेने चाहिए और शिवलिंग का पूर्ण रूप से श्रृंगार करना चाहिए। ठीक है, यह कार्य भाग्य उदित करता है और इस दिन का रंग पीला माना जाता है। तो पीले रंग का यह उपाय भाग्य को प्रबल कर देता है, कष्ट संकट में पीड़ा का नाश कर देता है। तो एक बार करके देखिएगा, आपको लाभ मिलना ही है। इससे पहले चैनल पर कैसे आप पूजा करें, शुभ मुहूर्त, दीपदान का नियम, हल्दी का उपाय बताया गया है। कृपया उस वीडियो को देखकर भी अपने भाग्य को प्रबल करें, संकट पीड़ा का नाश करें। आज के लिए इतना ही। आप सभी से संभव हो तो किसी गरीब निर्धन जन के लिए आप जो है इस दिन किताब की व्यवस्था कराते हैं, उसके लिए जो है स्कूल की फीस भर कराते हैं, तो आपके बच्चे की उन्नति होती है, संकट पीड़ा का नाश होता है, देवी माँ सरस्वती की असीम कृपा होती है। गुप्त नवरात्रि के पावन दिन चल रहे हैं, शिव शंभु महादेव की असीम कृपा आपको प्राप्त होती है। तो कार्य सरल हैं, छोटे छोटे से हैं, परंतु अनंत गुना फलों की प्राप्ति में सहायक हैं। जीवन में दुख बीमारी अगर बहुत अधिक बढ़ रही हो तो इस दिन हरे मूंग गौ माता को, नंदी महाराज को जरूर से खिलाइएगा। गुरुजी कहते हैं अपने हाथ की मुट्ठी में एक हरा मूंग और थोड़ा सा गुड़ का टुकड़ा नंदी महाराज को बेलपत्र रखकर अगर आप खिला देते हैं ना, तो कष्ट पीड़ा का समाधान हो ही जाता है। वीडियो मैंने कई सारे उपाय बता दिए, कृपया चुनकर कीजिएगा अपनी क्षमता, शक्ति, सामर्थ्य अनुसार। हर हर महादेव।